बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ सबको सलाम पहुँचे। ये विजुअल बेसिक की वीडियो नंबर 21 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है, टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी, एक सीक्वेंशियल और एक सिलेक्शन और एक रैशनल ऑपरेटर। चलें देखते हैं इसमें। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? A statement used to control the flow of the execution in the program is called the control structure। यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रोग्राम के फ्लो को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, उसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं। मसलन जैसे एक पानी जा रहा है तो उसको अगर हम कंट्रोल करेंगे तो ये जिस चीज़ से हम उसको कंट्रोल करेंगे हम कहेंगे ये पानी को कंट्रोल करने वाला एक आइला है या एक चीज़ है। इसी तरह प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो उसको कोई कंट्रोल करने वाला भी तो होगा ना, कि ये काम करो, ये ना करो, ये करने वाला काम है, ये नहीं करने वाला। तो जो उसको कंट्रोल करेगा उसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहेंगे। द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द थ्री काइंड ऑफ द कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीन तरह के कंट्रोल से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन फ्लो। एग्जीक्यूशन फ्लो का मतलब है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके फ्लो को या उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए तीन तरह के कंट्रोल हो सकते हैं। द कंट्रोल स्ट्रक्चर आर यूज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। यानी उसमें हम लॉजिक लगा के कि कब हमने इसको कंट्रोल करना है, कब इसको स्टॉप कराना है, कब इसको कंटिन्यू कराना है, हम अपने लॉजिक या सेंस इस्तेमाल करते हुए उसको इस्तेमाल करते हैं। टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। Different types of control structure are as follow। पहले नंबर पे सीक्वेंस। इन sequential structure the statement are execute in the same order in which they are specified in the program। यानी कि अगर कोई प्रोग्राम लिखा है उसमें 1000 लाइन कोडिंग की लिखी हुई है या इंस्ट्रक्शन की लिखी हुई है तो क्या होगा, पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं। इस तरह जितनी भी लाइनें होंगी वो एक एक करके एग्जीक्यूट होती जाएंगी। तो इसमें ये एक सीक्वेंस है, यानी कि पहले फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, पाँचवीं, इस तरह की इसमें सीक्वेंस नज़र आता है हमें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल। द कंट्रोल फ्लोज फ्रॉम वन स्टेटमेंट टू अनदर इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूट एग्जैक्टली वंस। हर स्टेटमेंट, ये भी है कि हर स्टेटमेंट सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई स्टेटमेंट दो दफ़ा भी एग्जीक्यूट हो जाए, कहे कि नहीं मैंने तो दो दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। इट मीन्स डैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड। जब इधर से पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब है कि ना ही कोई चीज़ रिपीट होगी और ना ही कोई चीज़ स्किप होगी। अगर कोई ऐसा होगा तो उसमें एरर आ जाएगा और प्रोग्राम ब्लॉक हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वन। ना ही कोई स्किप होगा और ना ही कोई रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट 1 है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 चलेगी, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 3 चलेगी, उसके बाद स्टेटमेंट 4 चलेगी और हमारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ इनपुट होगा और यहाँ आउटपुट आ जाएगा। एग्जांपल, सपोज ए प्रोग्राम इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले एवरेज ऑन स्क्रीन। द प्रोग्राम यूजेस 2 स्टेटमेंट्स टू इनपुट नंबर, 1 स्टेटमेंट टू कैलकुलेट द एवरेज एंड 1 स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द नंबर। सिंपल सा लॉजिक है, प्रोग्राम है। पहले नंबर लिया इनपुट से, फिर यूज़र से दूसरा नंबर लिया, फिर उन दोनों को एवरेज या प्लस करके एक तीसरे वेरिएबल में रख लिया और एंड पे प्रिंट करवा लिया जो ये वैल्यू आई है। ये एक सीक्वेंस से चला है, पहला स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और एंड पे स्टॉप। सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या है? A selection structure selects a statement या set of statements to execute on the basis of the condition। यानी कि अगर कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें हमने इधर रखी हुई हैं लिख के, कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें इधर रखी हुई हैं, कुछ प्रोग्रामिंग की लाइनें हमने इधर रखी हुई हैं। अगर तो सीक्वेंशियल हो तो सबसे पहले इसको ये सारी एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये सारी और एंड पे ख़त्म। लेकिन अगर हमने कुछ स्टेट इनके ऊपर कंडीशन लगा दी हुई है, फर्स्ट करें कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ स्टेटमेंट्स हैं और इनके ऊपर कोई हमने कंडीशन लगा दी है,
फॉर एग्जाम्पल ए सिलेक्शन स्ट्रक्चर सेलेक्ट ए स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन। यानी कि यहाँ एक स्टेटमेंट हो सकती है, यहाँ एक पूरा प्रॉपर एक सेट है इंस्ट्रक्शन का जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगी होगी। इन दिस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट व्हेन द पार्शियल कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। इसके ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे कि इधर से कंट्रोल फ्लो नीचे आया, एक इधर गया फ्लो, एक इधर गया फ्लो, तो इन दोनों को जाना एक तरफ ही उसने एक टाइम पे, तो इन दोनों के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी। अगर तो ये ट्रू होगा तो तुमने इस तरफ चले जाना है, लेकिन अगर ये फॉल्स हुआ तो तुमने इस तरफ चले जाना। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे ये दोनों एग्जीक्यूट हों, बल्कि एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होगी या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होगा। यानी कि हम फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मर्जी के मुताबिक फ्लो का रुख मोड़ रहे हैं कि तुमने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। There are different types of selection structure in VB। VB में डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन स्ट्रक्चर जिसके हम मदद से फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी का उसको मोड़ दे सकते हैं। There are if then, एक ये इस्तेमाल होता है कंट्रोल करने के लिए, if then else एक ये इस्तेमाल होता है, और एक select case, इसको भी हम देखेंगे। ये तीन चीज़ें नॉर्मल तौर पर इस्तेमाल होती हैं। Suppose a program inputs the marks of the student and display a message on the screen whether the student is pass or fail। ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स एंटर किए जाते हैं और वो हमें ये शो करता है कि बच्चा या स्टूडेंट पास है या फेल है। इट डिस्प्ले पास इफ द स्टूडेंट गेट द 40 मार्क्स। मसलन इधर हमने एक पास का मैसेज बॉक्स लगा दिया और एक फेल का, तो हमने कहा कि अगर जैसे ही इधर से तुम देखो, इधर इनपुट हो गए मार्क्स, इधर मार्क्स आएंगे और जैसे ही वो मार्क्स चेक करेगा तो हमने कहा है कि अगर वो 40 से बड़ा है, मार्क्स जो हैं वो बड़े हैं 40 से, तो उसको पास में भेज दो। अगर मार्क्स जो हैं वो छोटे हैं 40 से तो उसको फेल कर दो। यानी कि अब हम कंट्रोल कर रहे हैं फ्लो को, कि फ्लो किस तरफ जाए और किस बेस पे जाए। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर द डिस्प्लेइंग द मैसेज। ये भी मैसेज बॉक्स है, ये भी मैसेज बॉक्स है, लेकिन शो करो हम कोई भी एक मैसेज बॉक्स शो करवाने से पहले वो कंडीशन चेक करेगा और फिर उस हिसाब से जो ट्रू कंडीशन होगी उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा। रिलेशनल ऑपरेटर। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन द प्रोग्राम। ये कंडीशन शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ए रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू या फॉल्स। दो वैल्यू को कंपेयर करने के बाद ये या ट्रू वैल्यू फॉल देते हैं या फॉल्स वैल्यू देते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि मार्क्स 40, अब सिर्फ मार्क्स 40 लिखने से नहीं काम चलेगा, वहाँ बताना पड़ेगा कि लेस देन मार्क्स 40, ग्रेटर देन मार्क्स 40। इस तरह का साइन यूज़ होता है ऑपरेटर के तौर पर। सिर्फ 40 लिखने से उसको कुछ नहीं पता नहीं लगेगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो ट्रू फॉल करेगा, फॉल्स हो तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। रिलेशन ऑपरेटर आर सम टाइम कॉल्ड द कंडीशनल ऑपरेटर। इसी को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं कि हमने जब कंडीशन लगा दी तो इसी के जरिए लगाते हैं। या कंपैरिजन कम ऑपरेटर, या कंपेयर करने के लिए दो चीज़ों को कि कोई ग्रेटर है, लेस है, इक्वल है, एज द टेस्ट कंडीशन डेट आर आइदर ट्रू या फॉल्स। उसको टेस्ट किया जाता है कि या वो ट्रू है या वो फॉल है। प्रोवाइड विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रिलेशन ऑपरेटर। विजुअल बेसिक मुख्तलिफ तरह के रिलेशन ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। उसमें ये ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड इज़ ग्रेटर। यानी कि ये इस ऑपरेटर के लेफ्ट की तरफ, इस तरफ अगर वैल्यू बड़ी है तो ये ट्रू करेगा। कब? जब इसकी जो राइट की तरफ है वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये क्या बनेगा, 40 बड़ा है 20 से, तो ये ट्रू, यानी कि सीधी सी बात है, ये बात ट्रू है कि 40 20 से बड़ा है। इसी तरह लेस देन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ़ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड इस, यानी कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो छोटी होगी किससे, जो उससे राइट साइड पे है। इस तरह 20 इस तरह पर आ जाएगा, 20 छोटा है 40 से, सीधी सी बात है 20 40 से छोटा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा इक्वल ऑपरेटर है। अगर दोनों तरफ
वैल्यू सेम है तो हम इक्वल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, या ये इस्तेमाल होता है और ये ट्रू देता है अगर दोनों तरफ इक्वल आ जाए। इक्वल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द बोथ साइड इज ट्रू आर इक्वल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। इस तरह ग्रेटर देन इक्वल, जिस तरह ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। मसलन 20 जो है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है 20 के। ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द इज ग्रेटर देन या इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट साइड। यानी कि जिस तरफ इस तरफ की जो वैल्यू है वो इस तरफ के बराबर या इससे बड़ी होगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। सेम वही यही हिसाब है, 20 इक्वल टू 20 तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, बिकॉज ये बराबर तो हैं, लेस देन नहीं है लेकिन बराबर तो हैं, दोनों में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। इसके बाद नॉट इक्वल ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस ऑपरेटर देखिए इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। यानी कि अगर दोनों तरफ वैल्यू बराबर नहीं है तो ये ट्रू करेगा कि भाई बाकी बात सही है, दोनों तरफ बराबर नहीं है। एक तरफ अगर 100 है दूसरी तरफ 50 है तो इसका मतलब है कि 50 बराबर नहीं है 100 के, तो ये ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। रिलेशन एक्सप्रेशन, तो हम इसको ये एग्जांपल दे रहा है कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। 100 बड़ा है 15 से, ट्रू। 25 छोटा है 5 से, फॉल्स। 30 छोटा है या बराबर है 12 के, फॉल्स। ना ये बराबर है ना ये छोटा है। 40 बड़ा है या बराबर है 20 के, ये भी ट्रू है क्योंकि 40 20 से बड़ा है। विजुअल बेसिक इक्वल टू जावा, ये दोनों तरफ स्ट्रिंग का कंपेयर कर रहा है कि दोनों तरफ जो वैल्यू है इस ऑपरेटर के इसके ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों सेम नहीं है। 0 इक्वल टू 0 या ग्रेटर, ट्रू क्योंकि 0 0 के बराबर है। इस तरह ये भी ट्रू है। और ये नॉट का है, 1 नॉट इक्वल टू 2, वाकई बात ठीक है, एक दो के बराबर नहीं है तो ट्रू। लेकिन 5 बराबर नहीं है 5 के, यानी कि लेफ्ट और राइट बराबर नहीं है, ये गलत है क्योंकि दोनों बराबर हैं तो ये फॉल्स दे देगा। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।